गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे CSS ग्रिड लेआउट क्या होता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ग्रिड लेआउट क्या होता है और इसको काफ़ी नज़दीकी से हम समझेंगे कि CSS ग्रिड लेआउट होता क्या है। तो गाइस उसके लिए हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी जिसका नाम मैं रखूँगा grid.html। ऑलराइट, grid.html के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर और हम बनाएंगे यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नाम रख दूँगा ग्रिड और यहाँ पर अगर मैं स्टाइल टैग लगाऊं तो हम यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं। फिर गाइस अब ग्रिड लेआउट होता क्या है? द CSS grid layout module offers a grid based layout system which rows and columns making it easier to design web पेजेस विदाउट हैविंग टू यूज़ फ्लोट्स और पोजीशनिंग। देखो बिना पोजीशन के, बिना आप पोजीशनिंग के, बिना फ्लोट्स के, बिना फ्लैग्स के अगर आपको लेआउट क्रिएट करना है तो आप CSS ग्रिड से भी कर सकते हो। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये बोलते हैं कि टेबल्स और ग्रिड में क्या फ़र्क रहता है। गाइस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ग्रिड होता है वो लेआउट, जो वेबसाइट का पूरा लेआउट होता है वो क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और जो हमारा टेबल्स रहता है वो टेबल्स क्रिएट, रोज और कॉलम्स रहते हैं उसके अंदर, तो वो हेल्प करने में क्रिएट करता है। तो आप बोल सकते हो कि ग्रिड जो होता है बहुत डिफरेंट रहता है फ्रॉम दी टेबल्स। और अब ग्रिड होता क्या है वो हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर बनाऊँ, ठीक है, डॉट कंटेनर बनाऊँ और मेरे पास मैं div डॉट आइटम के नाम से मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर नो div डॉट आइटम के नाम से मैं नो एलिमेंट्स बनाऊँ, अंदर और div बनाऊँ। तो मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ दिस, या फिर दिस इज़ आइटम, और यहाँ पर मैं ऐसे करके अगर इस पे डॉलर का साइन लगाऊँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाय 9 तो यहाँ पर 9 डिव बन के आ जाएंगी, देखो आप। और इसके अंदर देखो अब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा आप करोगे तो ये आपका बना के दे देगा। अब गाइस इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको गो लाइव करके हम अपनी वेबसाइट देखेंगे कि हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है इनिशियली। अब देखो ये हमारे नो आइटम्स बन गए हैं। अब मैं करूँगा क्या कि किसी भी डिव को या फिर किसी भी आपको टैग को, एलिमेंट को अगर आपको इनिशियलाइज करना है ग्रिड से, तो करना क्या होगा आपको, जैसे कि मैंने कि डॉट कंटेनर को मुझे इनिशियलाइज करना है तो आपको करना क्या होगा, इसका नाम डिस्प्ले ग्रिड रख दो। अब ये जो है हमारा एक ग्रिड कंटेनर बन गया है, ठीक है। अभी तक सिंपल, इससे पहले जब तक हमने ग्रिड नहीं लिखा था तो ये कंटेनर था सिर्फ। अब जो होगा ये ग्रिड जो है वो कंटेनर हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब इसमें हम ग्रिड की प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा आइटम पे, ठीक है, आइटम पे इनफैक्ट डॉट आइटम लिखूँगा क्योंकि मैं क्लास से टारगेट करूँगा इन्हें, और मैं करूँगा क्या कि इसके अंदर पैडिंग दे दूँ मैं 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से, 15 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको राइट कर दूं और इसको सेव करूं, ठीक है, और इसको दिखाऊं। अब तो देखो अब कि हमारे पास ऐसे कुछ आइटम्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखो तो ये सारी विड्थ हमारी ले रही है, आइटम 1 भी पूरी विड्थ ले रहा है, आइटम 2 भी विड्थ ले रहा है, 3 पे 4 5 6 7 8 9 ये पूरी स्क्रीन के विड्थ ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं डिव वाले, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं लाइक 300 पिक्सल्स 300 पिक्सल्स 300 पिक्सल्स, तो ये होगा क्या कि 300 पिक्सल्स के 3 हमारे पास कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो आप, ये 300 पिक्सल्स ले लिए फर्स्ट वाले आइटम में। एक काम करूँगा यहाँ पर मार्जिन भी दूंगा, कुछ मार्जिन 2 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो मार्जिन 2 पिक्सल से हुआ क्या कि फर्स्ट वाला आइटम देखो इसने इतनी जो हमारी फर्स्ट वाली कॉलम है उसने 3 एलिमेंट आ गए, फिर सब एक जो है बराबरी से डिवाइड हो गए। साथ ही साथ अगर मैं इसकी जगह 300 पिक्सल्स 300 पिक्सल्स और 300 पिक्सल 4 बार लिख देता हूँ तो ये 4 हमारे पास कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे। देखो आप, ये 4 आ गए। अगर मैं इसको 5 करना चाहूँ तो मैं 5 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5 करने से क्या होगा कि 5 हमारे पास कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे। बट मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो यूनिवर्सल स्टाइलिंग है उसको सेट करूँगा यहाँ पर, और M0
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको हम सेट करने से क्या हुआ कि हमारे पास आइटम्स जो है कॉलम्स जितने सेट करोगे आप, जितने लिखते जाओगे उतने कॉलम्स यहाँ पर सेट होते जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके सेम जो है वो लिखना है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो ऑटो 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 ऑटो। क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है उसमें ऑटो हो जाएंगे, बाकी जो फर्स्ट वाले में 300 पिक्सल्स हो जाएंगे और बाकी जो हमारे सेकंड और थर्ड कॉलम्स हैं उसके अंदर ऑटो ऑटो ले लेगा। मतलब ये फर्स्ट वाले कॉलम में तो 300 पिक्सल्स लेगा और बाकी जो है वो 2 में डिवाइड होकर जितना रिमेनिंग होगा 2 में डिवाइड होकर ऑटो ऑटो दोनों ले लेगा पूरी विड्थ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा हमारा। तो देखो आप, पहले तो इसने ये फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है, देखो 1, 4 और 7 वाला, ये जो हमारा कॉलम है इसके अंदर इसने 300 पिक्सल्स का कॉलम ले लिया। फिर होगा क्या कि जो हमारा रिमेनिंग होगा वो कितनी लेगा, वो पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। और वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा जिसके अंदर 2, 5 और 8 आ जाएंगे, 3, 6 एंड 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ऑटो ऑटो कर दूँ तो ये तीनों ऑटो ऑटो हो जाएंगी और होगा क्या कि ये सारे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे लाइक दिस। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है, ठीक है। एंड अगर मैं जाऊँ वापस अपने लेआउट पे तो आप देखो यहाँ पर कि द वैल्यू इज if you want a grid layout to contain 4 columns, specify the width column of 4 auto। तो गाइस यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं कि हम इसकी हेल्प से कैलकुलेटर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर कैलकुलेटर तो क्रिएट नहीं कर रहा, बट मैं एक कंटेनर को भी बैकग्राउंड दूंगा। मैं कंटेनर को बैकग्राउंड इसलिए दूंगा क्योंकि मैं उसको अलग से हाईलाइट करके उसके अंदर हाइट विड्थ दूंगा, ठीक है। तो विड्थ मान लो 100 VW और हाइट जो है मान लो मेरे पास 800 पिक्सल्स है, ठीक है। तो आप देखो कि ये पूरी विड्थ हमारी लेंगे ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, 600 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो ये 600 पिक्सल से क्या हुआ कि उतनी स्पेस ले रहा है जितना हमारा कंटेनर है। तो गाइस जो हमारा डिस्प्ले ग्रिड वाला एलिमेंट रहता है जिसके अंदर हम डिस्प्ले ग्रिड लिख रहे हैं, जैसे कि हमारा अभी कंटेनर जो है हमारा पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, पेरेंट हैगा, ठीक है। और उसके अंदर जो आइटम्स आएंगे वो सारे चाइल्ड होंगे। तो जो चाइल्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप ग्रिड प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा है तो इसके अंदर जो हमारे आइटम्स रहेंगे उसके अंदर वो ग्रिड वाली प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। अब ग्रिड एलिमेंट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। द ग्रिड लेआउट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एलिमेंट विद 1 और मोर चाइल्ड एलिमेंट्स। तो जो हमने यहाँ पर आइटम्स बनाए हैं इन्हें बोलते हैं हम ग्रिड एलिमेंट्स, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ये सब ग्रिड एलिमेंट्स रहते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहती है एक, जैसे कि यहाँ पर देखो an HTML element becomes a grid container when its display property is set to grid or inline grid। तो यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने grid प्रॉपर्टी डाली है, तो जो हमारा कंटेनर है उसको इनिशियलाइज, जैसे मैंने आपको पता था कैसे करते हैं, सिर्फ आपको सिंपली यहाँ पर ग्रिड लिखना है तो वो ग्रिड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं करूँगा क्या यहाँ पर, अगर मैं विड्थ को हटा के मैं इसको करूँ क्या, अगर मैं डिस्प्ले ग्रिड की जगह में लिख दूँ डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड, इनलाइन ग्रिड, इनलाइन ग्रिड कर दूँ, ठीक है, और इसको सेव करूँ तो इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और अब देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले कैसा आएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर कि देखो जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट था, ये हमारा कंटेनर कितनी स्पेस लेगा, देखो गाइस ये इतनी स्पेस लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। अब इसने फर्स्ट वाला आइटम जो उसने इतनी ले ली, सेकंड वाला आइटम जो इसने इतनी ले ली, फिर थर्ड वाला आइटम जो उसने इतनी ले ली, तो तीनों जो है उतनी स्पेस लेके एक कंटेनर को स्पेस दे देंगे। मान लो कि ये इनलाइन एलिमेंट बन गए और इसके अंदर जो कंटेनर है वो हमारा ग्रिड है, तो इसको इनलाइन ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम इन दैट, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसको कैसे हम समझते हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पर इनलाइन का मतलब क्या होता है, इनलाइन का मतलब हमने समझा था कि उतनी स्पेस लेना जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो उतनी स्पेस लेगा, दिस इज आइटम 1 उतनी स्पेस लेगा, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7 एंड आइटम 8, 9, ये सारी उतनी स्पेस लेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर एक और नई क्या एडिशनल चीज़ आ गई। एडिशनल चीज़ ये आई है कि ये जो है डिस्प्ले ग्रिड है, ग्रिड के साथ इनलाइन भी है।
इनलाइन में उतनी स्पेस लेगा जितनी रिक्वायर्ड है। अपग्रेड में क्या होता है कि कॉलम्स में जो है वो सेट कर दिए जाते हैं, और हमने इसको कॉलम्स बोला कि ऑटो कर दो, तो ऑटो में क्या होगा कि वो उतनी स्पेस लेगा तो, लेकिन वो कॉलम्स में डिवाइड होके हमारे पास ऑटो ऑटो करके ये सेट हो जाएगा। तो आई होप कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस। और अगर मैं ऑटो की जगह इसको पिक्सल्स में दे दूँ 100 पिक्सल्स और इसको ऐसे करूँ सेव, तो आप देखो कि यहाँ पर ये 100 पिक्सल्स में सेट होगा, बाकी दोनों ऑटो ऑटो होगा। तो आई होप कि दिस मेक सेंस टू यू नाउ, एंड इनलाइन ग्रिड भी आपके समझ में आ गया। तो मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वापस से ऑटो कर देता हूँ, ऑटो, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ जो है आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऑटो की जगह 1 FR लिखूँ, 4 FR लिखूँ और 2 FR लिखूँ, तो FR यानी कि रेशो में डिवाइड कर देना, तो एक यूनिट रहती है जिसमें रेशो में हम डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारी टोटल विड्थ है, ठीक है, टोटल विड्थ जो है हमारी कंटेनर की, जो भी हमारी टोटल विड्थ है कंटेनर की, उसके अंदर ये जो है इन रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। पहला कंटेनर जो है वो 1 के रेशो में लेगा अपनी विड्थ, सेकंड कंटेनर जो अपनी 4 की रेशो में लेगा, और थर्ड कंटेनर जो हमारी 2 की रेशो में लेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेव करके। तो आप देखो कि फर्स्ट वाला जो कंटेनर है वो 1 की विड्थ 1 की रेशो में लेगा, सेकेंड वाला जो है 4 के रेशो में लेगा, और थर्ड वाला जो है हमारा वो हमारा कितने में लेगा, हमने लिया था 2 FR में, तो 2 के रेशो में लेगा। ऑलराइट, तो ऐसे होता है हमारा FR का यूज़, ठीक है। तो आप FR भी लिख सकते हो यहाँ पर। टेम्पलेट कॉलम्स तो हमने समझ लिए। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर मान लो मेरे पास इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो सबको ऑटो कर दूँ, ठीक है, तो मैं बार बार तो ऐसे लिखना नहीं चाहूँगा कि ऑटो ऑटो ऑटो, ऐसे नहीं करूँगा मैं इनफैक्ट क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर बोलूँगा ऐसे, और इसको ऐसे हटाऊँगा, और मैं बोलूँगा रिपीट कर दो 3 और ऑटो, ठीक है, रिपीट 3 और ऑटो। और ये करने से क्या होगा, AUTO, और ये करने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो रिजल्ट आएगा। तो देखो सारे जो हैं एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, में इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको भी कमेंट आउट कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको जो है मैं लास्ट में लेके आता हूँ यहाँ पर ताकि आप इस पर फोकस कर सको। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या लेगी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लेगी रिपीट, तो हमने लिख दिया। रिपीट का मतलब क्या है कि वो रिपीट हो। फिर उसके अंदर यहाँ पर क्या लिया मैंने, जो यहाँ पर 3 लिया, 3 का मतलब क्या है यहाँ पर कि कितने कॉलम्स हों, और हर कॉलम्स में क्या हो कि वो ऑटो हो, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। आई होप कि आपको सारी चीज़ में समझ में आ रही हैंगी, और मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिससे आपकी क्लैरिटी जो है बढ़ेगी। अब यहाँ पर गाइस हमने देखा कि ग्रिड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रिड कॉलम्स क्या होते हैं। तो मैं करूँगा क्या कि ग्रिड कॉलम्स को दिखाने के लिए और ग्रिड रोज़ को दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ कि देखो ये जो है हमारी ऊपर से लेके नीचे तक, इसको जूम इन करता हूँ ऐसे, तो ये होता है हमारे कॉलम्स, ठीक है। देखो आप, ये कॉलम्स रहते हैं, और फिर उसके बाद हमारी रोज़ ऐसे रहती हैंगी, ठीक है। तो रोज़ को मैं जूम इन करूँ तो देखो ये इधर से लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड तक जा रही है, वो रोज़ है, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड तक रोज़। तो टॉप से बॉटम हमारी जो रहती है वो कॉलम्स रहेगी, और फिर उसके बाद रोज़ जो है हमारी लेफ़्ट टू राइट मूव करती है। फिर ग्रिड गैप्स क्या होते हैं, देखो ग्रिड गैप्स ये होते हैं कि इनके बीच में कितनी स्पेस है, ठीक है। तो वो भी हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ CSS। अगर मैं ग्रिड गैप बोलूँ, ठीक है, और मैं बोल दूं कि 10 पिक्सल्स, और इसको सेव करूं यहाँ पर, तो आप देखो कि ये 10 पिक्सल्स का हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं कि 2 REM, तो आप देखो 2 REM की हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ग्रिड स्पेस क्या होता है ये भी समझ में आ गया है, ग्रिड गैप्स इनफैक्ट। तो आप देखो कि ग्रिड गैप्स क्या होता है, इसको जूम इन करूँ तो ये देखो, ये रो का गैप होगा, ये कॉलम का गैप होगा। तो इसके बीच में जो भी स्पेस आती है, कि हमारे आइटम्स के बीच में जो भी स्पेस आती है, जैसे कि आइटम 1 ये है, इसके जस्ट नीचे हमारा आइटम 4 है, इसके जस्ट नीचे हमारा आइटम 7 है। तो आइटम 1, आइटम 4, आइटम 7 के नीचे जो भी गैप होगा वो हमारा कॉलम 1 में वो हमारा रो गैप होगा, वैसे ही हमारा ऐसा होता है। तो ग्रिड गैप ये होता है कि रो और कॉलम को आप
स्पेस दे सकते होगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि यू कैन एडजस्ट द गैप साइज बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कॉलम गैप, रो गैप और गैप। तो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप चाहते हो कि ग्रिड गैप जो है वो क्या करता है, दोनों साइड से लेता है। अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक साइड लगे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ग्रिड गैप रो करूं तो रो के उधर हमारा लगेगा। तो अभी हमने रो पढ़ा नहीं है, तो मैं करूंगा क्या कि ग्रिड कॉलम को समझाऊंगा अभी। तो ग्रिड गैप कॉलम, और मैं अगर बोल दूं कि 2 REM कर दो, तो आप देखना होगा क्या कि ये खाली हमारा 2 REM रो की तरफ नहीं लगाएगा, ये सिर्फ हमारा कॉलम की तरफ लगाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये कॉलम की तरफ हमारा गैप देगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट थिंग पे, जो है हमारा ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रो। देखो टेम्पलेट रो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर और इसको ऑटो 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 करूं, ऑटो 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 ऑटो, और इसको सेव करूं यहाँ पर ऑटो, इसको सेव करूँ यहाँ पर, आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे हमने देखा था कॉलम के अंदर वो ऑटो ऑटो सेट हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे सेट हो जाएंगे रोज में भी 3 3 3 करके। ठीक है, मैं करूँगा क्या कि पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से और अब आपको दिखाता हूँ। तो देखो क्या होगा कि 3 रोज बन जाएंगी और उसके अंदर सारे हमारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। तो देखो ये सेट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्पलेट ग्रिड टेम्पलेट रोज ऐसा रहता है। वेल इनफैक्ट अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ और इसको सेव करके अब चलाऊँ और मैं बोल के रहा हूँ कि रिपीट हो जाए 3 में हो जाए, और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको सेव करके यहाँ पर आपको दिखाऊँ, कुछ ऐसा हमारा लेआउट अब दिखेगा। तो मैंने बोला क्या है कि यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट ये जो है हमारा, कहाँ गया ये, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को मैंने बोला है कि रिपीट 3 ऑटो हो जाए, और हमने टेम्पलेट रोज को ऑटो ऑटो बोल दिया। तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 बार ऑटो कर दूं तो मैं क्या होगा कि हमारे पास 2 रोज बने। सो गाइस, इसको समझाने के लिए बेटर वे में आपको बेटर एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इसको ऐसे लेके आऊँगा और इसको कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसका जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है उसको 100 पिक्सल्स कर दो, सेकंड वाले को 200 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, और इसको मैं ऑटो की जगह करूँगा क्योंकि मैं इसको पिक्सल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये 200 पिक्सल्स हो जाए और फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो है वो 300 पिक्सल्स हो जाए, और ये समझेंगे अब हम बेटर वे में। तो देखो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मैं आपको समझाऊँगा कि ये हुआ क्या। तो फर्स्ट वाले में हुआ क्या कि इसने कितनी स्पेस ले ली, इसने इतनी स्पेस ली जितनी इसको कितनी स्पेस दी हमने, इसको दी हमने 100 पिक्सल्स। तो 100 पिक्सल्स का यहाँ पर कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में हमारे पास 200 पिक्सल्स आ जाएगा। तो 200 पिक्सल्स के देखो आप 1 2, ये 200 पिक्सल्स के आ गए। फिर उसके बाद होगा क्या कि ये 300 पिक्सल्स का हो जाएगा। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है हमारा 200 पिक्सल का, सेकंड वाला जो 300 पिक्सल्स का, और जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देख रहे हो कि 5 आ रहे हैं, अगर तो मैं कुछ ऐसा लिखूँ यहाँ पर 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स। तो आप देखो कि पहले वाले में 200 पिक्सल्स की हमारी रो बन जाएगी, सेकंड वाले में 300 पिक्सल्स की रो बन जाएगी, थर्ड वाले में हमारी 100 पिक्सल, फिर अगेन 200 पिक्सल, देन 50 पिक्सल्स। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमारा कुछ ऐसा लेआउट आके बन जाएगा। फर्स्ट वाले में देखो तो 200 पिक्सल, सेकंड वाले में 300 पिक्सल, देन अगेन 100 पिक्सल, देन अगेन 200 पिक्सल, एंड लास्टली हमारे पास 50 पिक्सल्स का लास्ट में कंटेनर बन के आ जाएगा। अब जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम्स बन सकते हैं, तो हमने 2 कॉलम्स करे। अगर मैं इसके कॉलम्स बढ़ा दूंगा, जैसे कि मैं इसको बोल दूं कि 300 पिक्सल्स का एक और कॉलम क्रिएट कर दो, तो आप देखो कि और कॉलम्स बन के ऐसा हमारे पास लेआउट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 रोज नहीं है,
तो ये जो है हट जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 रोज और आ जाती तो होता क्या कि वो ये वाली ले लेते, लेकिन अब वो है नहीं तो वो नहीं लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि टेम्पलेट रोज और कॉलम कैसे बनते हैं। अब इससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया लेआउट क्रिएट कर सकते हो आप विदाउट यूजिंग एनी डिफ़िकल्टी। आप इसको ग्रिड को यूज़ कर सकते हो और इससे काफ़ी बढ़िया से प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, और ये जो है आपका लेआउट में काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है तो कॉलम गैप ये तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद ग्रिड लाइंस क्या होती हैं कि ग्रिड लाइंस में आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ग्रिड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं कि देखो अभी लाइन 1 लाइन 2 ऐसे जा रही हैं तो लाइन्स होती हैं। तो ग्रिड लाइन्स इन्हें बोलते हैं। आप देख सकते हो, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन 1 गई, ये लाइन 2, ये लाइन 3। एंड ये ज़रूरी क्यों होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट शुरू कहाँ से हो रहा है एलिमेंट और ख़त्म कहाँ हो रहा है हमारा एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर इधर से ख़त्म हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये ज़रूरी होता है समझना कि हमारी ग्रिड लाइंस होती क्या है। ठीक है, रिफर टू ग्रिड लाइंस। और अगर हम इसको सेट करना चाहें तो हम इसको बता सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं आपको ग्रिड लाइंस का यूज़ बताऊंगा और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट आउट करूँगा एंड इसको भी कमेंट आउट करूँगा। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3 रोज 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। तो मान लो मेरे पास क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मुझे करना क्या है कि यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है और एंड करना है 3 पे। तो आइटम 1 को मैं ऐसे करूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लेके आऊँ और उसको पेस्ट कर दूँ और इसको सेव करूँ। ठीक है, और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद आइटम 1 का जो हमारा ये है इसके अंदर वो क्लास भी डालना होगी। तो आइटम 1 ये कर देता हूं और इसको सेव करूं और मैं दिखाऊं आपको। तो आप देखो कि आइटम 1 ने क्या करा कि ये पूरी विड्थ हमारी ले रहेगा। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 3 पे। ठीक है, तो ऐसे होके हमारे पास आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे ये समझना ज़रूरी है। देखो ये होता कैसे है कि उसने किया क्या कि हमारे पास आइटम 1 ने स्टार्ट करा 1 पे और एंड हुआ 3 पे। तो होता क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हुआ क्या कि जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम था, जो आइटम नंबर 1 था, उसको हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी। क्या प्रॉपर्टीज़ दी थी हमने इसको बोला था कि ये स्टार्ट कहाँ हो 1 पे और एंड कहाँ हो 3 पे। तो इसने 3 उस पे करा, शुरू करा 1 से और एंड करा 3 पे। तो मैं अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि मैं अगर इसको अनकमेंट करूँ यहाँ पर और इसको मैं कर क्या रहा हूँ कि 3 ऑटो के कॉलम बना रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम वो करके आपको दिखाते हैं कि होगा क्या। यहाँ पर इसको सेव करता हूँ ऐसे और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में मैंने बोला कि ये स्टार्ट हो 1 से और एंड हो 3 पे। तो 1 2, ये देखो फर्स्ट वाली लाइन, ये सेकेंड वाली लाइन यहाँ आएगी और थर्ड वाली लाइन यहाँ आएगी। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर एंड हो जाएगा और फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा था कि ये और कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहले मैंने कॉलम को मेंशन नहीं करा था तो वो पूरी वेट ले रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉलम को सेट कर दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो आप देखो 1 से लेके 4 तक क्या होगा कि ये पूरी स्क्रीन की विड्थ लेगा। तो इसने करा क्या कि 1 से लेके 4 तक ये 1 हो गई, फिर उसके बाद ये 2। मैं आपको करूँगा कि इंस्पेक्ट करके समझाता हूँ। इंस्पेक्ट एंड देयर वी गो। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या क्या आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले ग्रिड लाइन गई कहाँ से। देखो फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से शुरू होगी हमारी बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी बीच में, फिर उसके बाद थर्ड देन फोर्थ। तो ऐसे होती है ग्रिड लाइंस। जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था, ग्रिड लाइंस ऐसे मूव करती हैं। देखो फर्स्ट लाइन गई, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंड यहाँ पर हम डाल क्या रहे हैं, देखो ये जो हमने डाला है ना, ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट यानी कि कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, और ग्रिड कॉलम एंड यानी कि कहाँ पर एंड हो रही है। तो लाइंस होती हैं ये, ग्रिड कॉलम लाइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड ग्रिड कॉलम एंडिंग पॉइंट। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। ठीक है, तो अब देखो आप अगर आपको ऐसे डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हो। देन अगर मैं इसकी जगह 2 लिखूं तो होगा क्या कि फर्स्ट से लेके 2 तक मुझे स्पेस दे दो इस आइटम 1 को। इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके 2 तक आइटम 1 को स्पेस दे दो। ठीक है,
और मैं आपको दिखाऊं इसका आउटपुट, तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 2 तक उसने स्पेस दे दी, जिसका मतलब है सारे एलिमेंट ऑटो ऑटो हो गए। अगर मैं 1 से लेके 1 तक करूँ तो देखो अब होगा क्या कि कुछ भी नहीं होगा, वही रहेगा। और अगर मैं 1 से लेके 4 तक करूँ तो आप देखो होगा क्या कि ये पूरी स्क्रीन को ले लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या होता है, ग्रिड कॉलम एंड क्या होता है, ठीक है। वैसे ही गाइस आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर जो आइटम 1 है, आइटम 1 के अंदर ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड बता सकते हो, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिड इसके अंदर मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा टू सेव आवर टाइम। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रिड रो स्टार्ट 1 से हो जाओ, ग्रिड रो एंड जो है वो 3 पे हो जाओ, ठीक है। तो होगा क्या कि फर्स्ट वाली रो पे स्टार्ट होगा और थर्ड वाली रो पे ख़त्म हो जाएगा। इतनी स्पेस लेगा वो, 1 2 एंड 3 इतनी स्पेस लेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो होगा कैसा, ये देखो आप। तो उसने स्पेस कितनी ली, इतनी, ठीक है। फिर अगर मैं करूँ क्या कि इसको मैं हटाऊँ यहाँ से और मैं इसको सेव करूँ ऐसे, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर आइडिया रहेगा। देखो आप, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट ने ली कितनी स्पेस, उसने ली हमारी वो रो की स्पेस ली 1 से लेके उसने ली 2 तक ही दी है ना, सॉरी 3 तक। तो 3 तक दी मैंने। तो फर्स्ट वाली लाइन गई यहाँ से, सेकंड ये और थर्ड ये, तो वही है ना। लेट्स करे या 1 2 ये फर्स्ट वाली लाइन, थर्ड वाली, सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन, या यप। नाउ गाइस यहाँ पर हमने एक ग्रिड गैप नहीं देखा था। तो ग्रिड गैप अगर आप डाल दो यहाँ पर, तो ग्रिड गैप मैं कॉलम का नहीं डाला था, तो मैं कॉलम का ग्रिड गैप, सॉरी रो का नहीं डाला था, तो ग्रिड रो गैप अगर मैं 2 REM कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये देखो ये सेपरेटेड कैसे हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन यहाँ से गई है एक इमेजिनरी, एंड देन थर्ड यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इतनी स्पेस उसने ले ली है कि तो फर्स्ट टिल थर्ड वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन से लेके थर्ड वाली लाइन तक। अब देखो यहाँ से देखो सेकंड वाला जो कॉलम है हमारा, यहाँ से लेके ये फर्स्ट वाली लाइन ऊपर रहेगी, सेकंड वाली लाइन यहाँ बीच में रहेगी, फिर थर्ड वाली लाइन यहाँ पर रहेगी। तो ऊपर से लेके नीचे तक ये जो भी स्पेस है ये मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट को रो में दे दी है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है। अब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था और ये हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सारी जो एलिमेंट्स उनको सेंटर कर सकते हो, अलाइन आइटम सेंटर करके इसके अंदर आप अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कमेंट आउट करूं और मैं ग्रिड इसको भी कमेंट आउट करूं, ठीक है। और मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर मेरा वो कहाँ गया ग्रिड गैप, इसको अनकमेंट करूँगा। और इसको अनकमेंट का मतलब है कि मैं सारी जगह से इसको स्पेस दे रहा हूँ और 1 REM की 2 REM की जगह 1 REM दूंगा। और मैं इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसे हटाऊँगा। बस मुझे फोकस क्या करना है, अभी मेरा फोकस है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखूँ तो आप इसको देखो कि ये इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। फिर उसके बाद मैं अलाइन आइटम सेंटर लिखूँ, अलाइन आइटम सेंटर, और तो ये अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। देखो आप, तो गाइस अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होते क्या है हमने देखा था। एक को एक रिविजन करा देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, हमारा जो हमारा आइटम है वो सेंटर कर देगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा आइटम सेंटर करता है। तो देखो यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर, द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू वर्टिकली अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर। तो ये जो है सिंपली हॉरिजॉन्टली करेगा अलाइन, ये जो है हमारा सिंपली वर्टिकली करेगा। अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने काफ़ी डीप में देखा था कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लाइक स्पेस अपार्ट, फिर उसके बाद सॉरी स्पेस अराउंड बोलना था मुझे, स्पेस अराउंड ऐसी प्रॉपर्टी रहती है एक, तो स्पेस अराउंड से ऐसा हो जाएगा। तो अब वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई काफ़ी डीप डेप्थ में, तो वो चीज़ हम यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर गाइस एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी। द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी डिफाइंस ऑन विच कॉलम टू प्लेस एन आइटम. You define where the item will start and where the item will end. Note that the
grid column property is the shorthand property for grid column start and grid column end property। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हम यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट डाल रहे थे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ पर मैं डॉट आइटम 1 लिखूँ और मैं करूँ क्या यहाँ पर कि ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूँ, द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पर ग्रिड कॉलम और मैं बोलूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 3 पे ख़त्म हो जा। ठीक है, तो जैसे ही ये होगा मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर आपको दिखाऊँ, तो इसको देखो 1 से स्टार्ट हुआ 3 पे ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर 1 से लेके 4 तक बोलूँ तो आप देखो 1 से लेके पूरी स्पेस ले ली इसने। ठीक है, फिर इसके अंदर आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो ये वर्क करेगा। ऑलराइट, तो ग्रिड कॉलम यही रहता है, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्ट और एंड लगा रहे हो, तो आप अगर आपको स्टार्ट एंड अलग अलग नहीं लिखना, आपको शॉर्ट एंड करना है तो आप इसको ग्रिड कॉलम करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप क्या करो, आप अगर 2 से स्टार्ट करना चाहते हो और 3 पे ख़त्म करना चाहते हो या फिर 4 पे ख़त्म करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो आप, ये इसने शुरू वाली स्पेस जो है खाली छोड़ दी, फिर 2 से स्टार्ट करके 4 पे हमें लाके दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं हम यूज़। अब ग्रिड कॉलम के साथ ग्रिड रो भी होता हैगा। ठीक है, ग्रिड रो भी होता हैगा, तो मैं डॉट आइटम 1 और ग्रिड रो बोलूँ, ग्रिड रो, और इसको एंटर दबाऊँ यहाँ पर, और मैं बोलूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 4 पे ख़त्म हो, तो होगा क्या कि 1 से लेके 4 तक ग्रिड लाइंस जाएंगी और हमारे पास ऐसा आइटम 1 बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं टेम्परेरीली इनको दोनों को हटाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया रहेगा, जैसे हमने पहले देखा था। देखो, ठीक है, और मैं इसको भी जो है अनकमेंट करूँगा यहाँ पर। पहले हम इसको भी देख लेते हैं, वैसे बिना जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स के प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा बना हुआ। दिखाता हूँ, तो ये देखो हमारे पास वैसे ही आ गया व्यू लेआउट, जैसा हमने बिना शॉर्ट हैंड के यूज़ कर रहा था, और शॉर्ट हैंड करने से भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। अब गाइस, ये तो आपके ऊपर चॉइस है, बट आई प्रेफर कि आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करो, जल्दी कोड होगा और आपको जो है अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहेगी। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि हम ग्रिड रो प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी देख ली। अब यहाँ पर ग्रिड नेमिंग ग्रिड आइटम्स होते हैं। अब नेमिंग ग्रिड आइटम्स होते क्या हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो गाइस देखो, होता क्या है कि यहाँ पर हम एक नेम दे सकते हैं ग्रिड आइटम को, और उससे क्या होगा कि आप उसको बता सकते हो कि वो कितनी स्पेस ले। तो आप उसको कैसे करोगे वो बताता हूँ मैं। द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू असाइन नेम्स टू ग्रिड आइटम्स। ईच रो इज डिफाइंड बाय एपोस्ट्रोफीज, एंड एपोस्ट्रोफीज में हम लिखेंगे इसे, और उसके बाद द कॉलम इन ईच रो इज डिफाइंड इनसाइड द एपोस्ट्रोफी सेपरेटेड बाय अ स्पेस। ठीक है, तो मैं मान लो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं एक आइटम 2 लेता हूँ इंस्टेड ऑफ आइटम 1, क्योंकि आइटम 1 बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आइटम 1 आइटम 2 लूँ, अंडरस्टैंडिंग दोनों से ही क्लियर रहेगी, बट टू मेक इट अ न्यू वन। अब आइटम 2 लिख के यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूँगा, और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले इसको नाम दे दूँगा। तो नाम कैसे देंगे हम, इसको मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ग्रिड एरिया, ठीक है, ग्रिड एरिया बोलूँ और मैं लिख दूँ माई एरिया। ठीक है, माई एरिया ऐसे करके नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ऐसे करके इसे नाम दे दिया मैंने, ग्रिड एरिया बोल दिया, माई एरिया। अब मैं यहाँ पर मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं कंटेनर को यहीं पर लिखता हूँ ओवरराइट करके, ताकि हमें यहाँ पर ही समझ में आ जाए। अब मैं बोलूँगा कि डॉट कंटेनर, और इसको मैं सेंटर करके ऐसा करूँ, और यहाँ पर मैंने जो भी लगाया है उसको ओवरराइट कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखो गाइस, मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर पहले इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा कि देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बना हुआ आया है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर हमने ग्रिड एरिया है, ठीक है, हमने आइटम 2 को बोला है कि माई एरिया। अब मैं बोलूँगा कि ये कितनी स्पेस ले। ये जो हमारा आइटम 2 है
इसको हमने नाम दे दिया है ग्रिड एरिया के नाम से। मैंने एक माई एरिया के नाम से उसको नाम बना दिया, ग्रिड एरिया से हम नाम दे सकते हैं। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम तो दे दिया, लेकिन इसको हम लगाएंगे कैसे और इसका यूजेस कैसे होता है और दिखता कैसा है, ये सब हम समझेंगे। अब देखो बहुत आसान होता है, आप केयरफुली देखो, इसको क्लियरली समझ में आ जाएगा आपके। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और मैं बोलूँ कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफीज में कि माई एरिया, फिर उसके बाद माई एरिया, 2 बार माई एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है, माई एरिया, और इसको मैं सेव करूँ यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर इसको सेव करूँ और मैं चलूँ यहाँ पर अपने इधर पर और इसको रिफ़्रेश करूँ। एक सेकंड, मुझे ये जो है ये प्रॉपर्टी हटानी होगी जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ जो चीज़, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने ग्रिड एरिया बोल दिया माई एरिया, फिर उसके बाद मैंने माई एरिया कर दिया, तो अभी देखो ये आ गया हमारा। अब हुआ क्या ये, अब ये हुआ क्या, अब यहाँ पर मैं एक और माई एरिया लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं एक और माई एरिया लिख सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। माई एरिया एक और लिख दिया, तो आप देखो कि ये जो है हमारा माई एरिया बन के आ गया है। अब ये हुआ क्या ये गाइस ऐसा हुआ कि अगर मैं इसको आइटम 2 नहीं, मैं आइटम ही लिखता हूँ, तो गाइस ये हुआ क्या, मैंने बोला माई एरिया माई एरिया माई एरिया, तो ये ऑटो 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 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ऑटो ऑटो ऑटो। अब मैं एक और माई एरिया लिखूंगा, मैं दिखाता हूँ माई एरिया, तो आप देखो कि ये एक और माई एरिया होने से क्या हुआ कि 4 कॉलम्स क्रिएट हो गए। तो ये माई एरिया क्या कर रहा है, एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, फिर एक माई एरिया जो एक और अनदर 1 2 3 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए इसने। और ये जो होता है ये ऐसे ही वर्क करेगा। आप यहाँ पर एक बार डिफाइन करो और इसको यहाँ पर जितनी बार लगाना है वो लगा सकते हो। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार माई एरिया लिखो। मैं आपको एक बेटर वे बताता हूँ कि आप इसको अवॉइड करने का, जिसको आप इसको परफॉर्म करने का। इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज 3, मैं अगर यहाँ पर 3 ऐसे लगा दूँ और इसको सेव करूँ यहाँ पर, तो आप देखो 4 कॉलम ऐसे ही बन जाएंगे। मैं अगर एक और डालूँ यहाँ पर, ऐसे 4 डाल दिए मैंने, तो आप देखो एक पहले ये लेगा माई एरिया, फिर उसके बाद सेकंड वाला लेगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, 5 कॉलम्स हमारे पास बन के आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मैं कुछ कुछ और ऐड करूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक मैं इतना ऐड करता हूँ, तो आप देखो और नंबर ऑफ कॉलम्स बन के आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बन के आ गए हैं। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो उसे। आई होप कि आपको ये जो ग्रिड वाला ट्यूटोरियल है काफ़ी समझ में आ गया है और आप जो है अब इस ग्रिड को यूज़ कर सकते हो। अब इसका यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। और इसका यूज़ कहाँ होगा कि आप पूरा जो लेआउट क्रिएट करना चाहते हो, आप इसमें लेआउट क्रिएट कर सकते हो। कहाँ पर नैव आएगा, कहाँ पर हमारा मेन वाला जो आइटम है वो कहाँ आएगा, हमारा फुटर कहाँ आएगा, ये सब आप जो है HTML की हेल्प से और CSS की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और हम जो है वो बनाएंगे भी एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ CSS ग्रिड स्पेसिफिकली हम जो है उसको यूज़ करेंगे ग्रिड को, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग अ कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ CSS ग्रिड। एंड काफ़ी जल्दी हम इसको क्रिएट करेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा वो प्रोजेक्ट बनाने में, जहाँ पर हम बिल्कुल CSS ग्रिड से जो है अपना कैलकुलेटर का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इसका सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे रेफ़र कर सकते हो। बट देन अगेन मैं आपको प्रेफर करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप चीज़ें खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो और जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लर्न करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर जो मैंने टॉपिक कवर करे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी डेप्थ में मैंने आपको कवर करवाए हैं। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई और से टॉपिक भी मिले, तो आप ये मत सोचना कि मुझसे रेफ़र करके आप इसको जो है इसके नोट्स लो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो है आप गूगल पे देखो और इसके जो ऑफिशियल साइट है MDN पे देख सकते हो। आप वहाँ पर आप MDN पे देखोगे तो आपको काफ़ी डिटेल में जो है नए नए अपडेट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा अपडेट हो जाए, तो आप ये मत बोलना कि मुझे ये नहीं पढ़ाया। बट गाइज, मैंने जो चाहा है, मैंने जो आपको बताया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी डेप्थ में मैंने आपको बताया और हर चीज़ मैंने ट्राई करी है कि आपको कवर करें। अब लास्टली हम जो है एक कैलकुलेटर करेंगे डिज़ाइन क्रिएट, और उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो एंडिंग पे आ चुका है। तो गाइज,
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये जो हमारी जर्नी थी CSS की, जहाँ पर हमने हर एक चीज़ को जो है धीरे धीरे जो है कवर करने की कोशिश करी, और हमने ऐसे क्रिएट करी जहाँ से हर इंसान जो है, जो स्लो लर्नर जो है वो भी यहाँ पर लर्न कर सकता है।